काम भी गड़बड़ हो गया आपका तो यकीन मानिए आपको अंदर नहीं घुसने देंगे। आपकी पूरी साल बर्बाद हो जाएगी। एसएससी सीजीएल का आप पेपर नहीं दे सकेंगे। अगर आप कल मेरा एग्जाम था एसएससी सीजीएल का, मैं देने गया, मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा था, टाइम हो चुका था, इसीलिए मैं लाइव वीडियो नहीं बना सका। तो मैं आपको अब बता दे रहा हूँ कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में क्या हो रहा है, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा बवाल भी हुआ है और काफी सारे आपको आंदोलन भी देखने को मिले थे। और पेपर कैसे आ रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मुझे याद है, बाकी कुछ याद भी नहीं है, क्योंकि मैंने सारा पेपर किया भी नहीं था, टाइम हो चुका था तब तक। तो जब हम वहां पर पहुंचे थे तो वहां चेकिंग चल रही है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक काम भी गड़बड़ हो गया आपका तो यकीन मानिए आपको अंदर नहीं घुसने देंगे। आपकी पूरी साल बर्बाद हो जाएगी। एसएससी सीजीएल का आप पेपर नहीं दे सकेंगे अगर आप ये ऐसी शर्ट पहन के चले गए और इसमें स्विच लगी हुई, चटकनियां लगी हुई है, या फिर बेल्ट बांध के गए आप, तो आपसे बाहर ही उतरवा ली जाएगी, बाहर रख दो उतार के। अगर आप ये टी शर्ट नहीं पहन के जाओगे अंदर से तो आप नंगे होके जाना पड़ेगा आपको पेपर देने के लिए, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मैं तो अंदर से टी शर्ट पहना हुआ था। मैंने उनसे पूछा भी था कि अगर मैं टी शर्ट पहन के नहीं आता तो कहते या तो आप बिना नंगे होकर जाते पेपर देने, या फिर आप अपने घर जा सकते थे। दो ऑप्शन है आपके पास। तो मैंने कहा ठीक है यार, फिर मैं टी शर्ट पहनाया तो अच्छा हुआ। कह रहे थे कल एक लड़का ऐसी शर्ट पहन के आया था जिसमें ये मेटल बोले थे, लोहे लगे हुए थे चटकनियां, तो हमने उसकी चटनी ऐसे शर्ट उतरवा दी थी वहां पर, तो वो ऐसे ही नंगे होकर पेपर देने गया था। खैर जो तो अभी चेकिंग वाली बात, बेल्ट भी उतार ली जाएगी। और बैग जो कुछ भी आप लेके जाए, मैं तो आपसे यही कहूंगा कुछ भी लेकर नहीं जाए। पेन पेपर सब कुछ वहीं भी मिलता है। अगर आप बेल्ट भी बांध के आओगे तो बाहर ही जमा कर ली जाएगी। शर्ट अगर ऐसी पहन के आओगे तो बाहर ही उतार ली जाएगी आपकी शर्ट। आपको किसी चीज ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एडमिट कार्ड ले जाए अपना और आधार कार्ड ले जाए, बस। और कोई चीज नहीं लेके जाएंगे। पेन लेके जाएंगे, पेन अंदर ही मिल जाते हैं। और जब आप अंदर पहुंचेंगे तो क्या होगा, वो आपके आई स्कैन करेंगे, थंब लगवाएंगे और वो नंबर देखेंगे और आपकी सीट में लिखा होगा, देखेंगे कौन सा नंबर, आपको बता देंगे, वहां जाके बैठ जाओ। जब आप वहां जाके बैठ जाओ चेयर पे, मतलब पहले ही चले आए, क्योंकि 2:30 से हमारी इंटर थी, 2:30 बजे से 3:30 बजे तक, और 4 बजे पेपर था। 4 बजे पेपर स्टार्ट होगा, तो मैं 3 बजे पहुंचा था। रास्ते में मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया था, कह रहे थे ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। तो मैंने कहा सर मैं लेट हो रहा हूँ, मेरा एग्जाम है। तो उन्होंने एडमिट कार्ड देखा, उन्होंने जाने दिया, फिर मुझे परेशान नहीं किया। बोले आप जाओ, आपका एग्जाम है। तो मैंने कहा लेट रहा हूँ, टाइम देखा, तो मैंने बताया, फिर मैं चला गया। जब आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन खुलेगी, टाइम होगा स्टार्ट, आप जाए कंप्यूटर स्क्रीन खोलेंगे तो आपको वो कंटिन्यू पे मारना पड़ेगा। कंटिन्यू पे मारेंगे आप, फिर एक फेज सामने आएगा, तो एक जो एडमिट कार्ड है आपका, आप एडमिट कार्ड देखेंगे, उसके नीचे थोड़ी जगह खाली है, उसके नीचे थोड़ी सी जगह खाली है, उसमें आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ वो लिखना पड़ेगा। जब आप वो लिख लेंगे तो एक एडमिट कार्ड पे जो साइन वहां टीचर है वहां पर होंगे, जो लोग काम कराते हैं वो आएंगे, फिर वो क्या करेंगे, साइन करेंगे और देखेंगे, और वो वाला पेज फाड़ कर एडमिट कार्ड अपने पास रखेंगे वो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जब भी एडमिट कार्ड निकलवाएं तो 2 फोटो कार्ड निकलवाएं। ये एक एडमिट कार्ड उन्होंने अपने पास रख लिया था, हमें एक छोटा सा नीचे का जो था स्कैन करने के लिए वो दिया था। वो कह रहे थे जब आपका एग्जाम फाइनल हो जाएगा, जब आपका एग्जाम फाइनल हो जाएगा तो आपको ये स्कैन करवाना पड़ेगा, तभी ये माना जाएगा कि आपका पेपर हुआ है। हमने कहा ठीक है, हमने अपने पास रख लिया, पेपर हुआ। ऐसा नहीं कि मेरा सेंटर बहुत ज्यादा दूर गया हो, 30 किलोमीटर के दायरे में गया था। मैं बरेली से हूँ तो बरेली में गया था, बाकी कुछ लोग अलीगंज से भी आए थे, कुछ इटावा से भी आए थे, कुछ लोग कासगंज से भी आए थे, क्योंकि मैंने पूछा था उनसे कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो कुछ लोगों का सेंटर काफी दूर जा रहा है, तो कुछ लोगों का करीब भी आ रहा है। आपका सेंटर कहाँ गया आप कमेंट में बताओ, क्योंकि इसी को लेके बहुत ज्यादा बवाल हुआ है इसके सीरियल में कि सेंटर आप कहाँ कहाँ भेज रहे हैं। आपने वीडियो भी देखी होंगी, और बहुत ज्यादा एसएससी सीरियल में गड़बड़ हुई थी, लेकिन इस बार जो हमने पेपर दिया कोई भी गड़बड़ी हमें मालूम नहीं पड़ी। वहां पर से स्टाफ था, पानी पीने और पेशाब में क्या सीन था कि आप 4 बजे से पहले, यानी कि जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं हो रहा उससे पहले पानी पी लें, पेशाब लें, जो कुछ भी। अगर एक बार आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया तो फिर आप नहीं पानी पीने जाने देंगे, वो ना ही पेशाब करने जाने देंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और चेकिंग करेंगे, वो नाम नंबर पूछेंगे आपसे, आधार कार्ड का नंबर भी पूछेंगे, आपका नाम भी पूछेंगे क्या नाम है, फिर अंदर भेज देते हैं। जब एग्जाम आया सामने खुला तो शुरुआत में रीजनिंग क्वेश्चन थे यार, रीजनिंग क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा कठिन नहीं थे रीजनिंग क्वेश्चन। और उसके बाद यही जीएस था थोड़ा,
उसके बाद थी इंग्लिश, उसके बाद थी मैथ, लास्ट में थी मैथ। तो मेरा क्या हुआ कि मैंने जो रीजनिंग थी बहुत ज्यादा टफ तो नहीं आई थी खैर मेरे हिसाब से, भाई कुछ लोगों को टफ लगती होगी, लेकिन टाइम तो बहुत इशू था, क्योंकि भैया चीते की तरह इसको करना चाहिए इसमें। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो मुझे तो ऐसा लगा कि आपकी बस की बात नहीं आप निकाल पाओ, क्योंकि रीजनिंग दे देंगे, फिर मैथ भी है ना हल करने में टाइम लगता। तो मेरे तो बहुत ही कम क्वेश्चन हुए थे, ऐसे 50 हुए होंगे। मैंने रीजनिंग और जीएस भी किया था, मैथ तक पहुंचा, तब तक 10 मिनट बचे थे, फिर थोड़े मैंने कहा पढ़ लूँ एक दो मैथ का किया। फिर इंग्लिश आई, इंग्लिश थी तो इंग्लिश भी नहीं पढ़ पाया मैं ज्यादा, तो मेरा तो टाइम ओवर हो गया था। मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। असल में बात ये थी मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, बाकी पढ़ लिया था मैंने थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा टाइम नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि अगर आपकी प्रैक्टिस है और आपकी तैयारी है, कि पेपर मैंने देखा था, अगर आपकी तैयारी और आपकी प्रैक्टिस है तो फिर आप क्रॉस कर जाएंगे, प्री तो कर जाएंगे। मेंस का मुझे पता नहीं, क्योंकि मेंस मैंने दिया नहीं, बहुत ज्यादा टफ नहीं था पेपर मेरे हिसाब से, मैंने पढ़ा था, क्योंकि इंटर में या हाई स्कूल में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया जीएस की तैयारी की तो बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं था मेरे हिसाब से। और बाकी जो लोगों का आया होगा, मेरा लास्ट वाली 65 में पेपर था, पेपर हो जाएगा तो फिर अपने आप विंडो क्लोज हो जाएगी, मुझे पेपर हो जाएगा तो फिर वे करके हम बाहर निकल आए थे। यही सब कुछ हुआ था, जितना ज्यादा मोबाइल दिखाया जा रहा है उतना ऐसा कुछ है नहीं। मुझे लगा कि ऐसा कुछ है नहीं कि इतनी गड़बड़ी दिखाई जा रही है कि पेपर कैंसिल हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था वहां पर। मैं बहुत ही ज्यादा वहां की, बहुत रोड पर था हमारा, रोड पे ऑनलाइन दृष्टि सेंटर रोड पर था, बिल्कुल ऑन रोड, जंगल में नहीं था हमारा सेंटर, 30 किलोमीटर अंदर के दायरे में था मेरा सेंटर। मैं आपके पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ लोग दूर से आ रहे थे, कुछ लोगों को दिक्कत भी होगी आने में। तो यही सब कुछ था। आपको कैसा लगा ये मेरा रिव्यू, और आप कहाँ के लिए आपका सेंटर गया है, जो लोग पेपर दे के आ चुके हैं उनका पेपर कैसे गया, आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं।